आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद है नई दिल्ली के बहुत ही जाने माने कॉलेज के अंदर, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जहां पर आज बहुत ही बड़ा सेमिनार का आयोजन इस कॉलेज के ऑडिटोरियम में रखा गया है। ये कॉलेज का ऑडिटोरियम बहुत ही जाना माना है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दिन लगातार गर्ल्स के लिए बहुत ही अलग अलग सेमिनार रखे जाते हैं। आज का जो सेमिनार है उसका नाम है उन्नति, हाउ टू क्लियर यूपीएससी इन अ वेरी ग्रेट एंड वेरी इजी मैनर। बहुत ही लोग यूपीएससी से डरते हैं, इस नाम से डरते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। ये हम सब जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। लगातार यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत सालों की कड़ी मेहनत चाहिए, तभी लाखों में से कुछ लोग निकल पाते हैं और वो हमारे भारत देश में आईएएस, आईपीएस और एक ऐसे ऑफिसर्स की लाइन को पकड़ते हैं। इस तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है, दिन रात मेहनत करनी होती है। बताएंगे कि किस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स और कितना इजी इस सब्जेक्ट को बना लेना चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। More reasonable, it will give you greater confidence about your life and how you should be handling it. So as ma'am has already discussed various aspects, and as the talk is about a pathway to civil services, I want to just sum up this entire idea of yours, mine, and whatever discussion in few lines I want to recite. That has always been a source of inspiration for me also in my journey. I can tell you, whichever career you will choose, the moment you will decide to have a career, you are going to have challenges. After studying for 2-3 years, I was so interested in reading that I could read anything. If I get a shampoo, I used to read behind it, कि what is written in it. Okay, so वो level का passion होना चाहिए to get through this exam. That is what the in-depth knowledge is tested. Because जब आप civil services clear भी कर लेंगे, उसके बाद आपके पास काफी सारे challenges हैं. Trust me. You have to decide at every point. Understand? You have to tackle so many things. So that is why अभी से जब आप ये तैयारी करेंगे, I know आप लोगों में से बहुत सारे लोग टॉपर्स बनने वाले हैं, and you will agree with me when you will clear the exam. हमारे साथ मौजूद है बहुत ही जानी मानी शख्सियत और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की एकमात्र प्रिंसिपल जिन्होंने पूरा का पूरा कॉलेज अपने नेतृत्व में संभाला हुआ है। मैम, आज जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। इतना बड़ा जो कि वे टू यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा टफ इसको माना जाता है, यूपीएससी हर व्यक्ति क्लियर नहीं कर सकता, ये बात हम सब जानते हैं। किस तरीके से आज सेमिनार रखा गया, कौन कौन लोगों ने उसमें शिरकत करी? ये हमारे कॉलेज में एक करियर अपॉर्चुनिटी सेल है जो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि न सिर्फ हम अपने बच्चों को अच्छी नौकरी दिलाने की कोशिश करें, पर उनकी ऐसी ट्रेनिंग करें, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है। जब हम कहते हैं कि हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो ये एक शिक्षा का अंश है कि हम उनको सिखाएं कि जो भी आगे चलकर वो जिस भी एग्ज़ाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए वो बैठेंगे तो उसकी तैयारी उन्हें कैसे करनी चाहिए। तो आजकल हमने देखा है कि बच्चे बहुत ही उत्सुक हैं कि वो यूपीएससी क्लियर करें, तो इस तहत करियर अपॉर्चुनिटी सेल ने काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम रखे हैं जिसमें हम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो अपने ज़माने में उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, या फिर वो ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे संस्थान चला रहे हैं जहाँ पे वो यूपीएससी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लगातार जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के अंदर लगातार लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे इवेंट्स आप लोग लगातार करते रहते हैं। अभी हाल ही में जैसे और सेमिनार हुआ, आज यूपीएससी के रिगार्डिंग हुआ, आने वाले में हर इवेंट्स आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। इससे गर्ल्स को, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज है, तो गर्ल्स को कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है? गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक तो उनकी जानकारी बहुत बढ़ती है क्योंकि वो आते हैं, बड़े शेल्टर्ड लाइव्स लीड करते हैं, स्कूल से आते हैं, मध्यम वर्ग के बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, तो उनको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो एक तो उनकी जानकारी बहुत बढ़ती है। दूसरी बात, जब वो अपने सामने देखते हैं ऐसे लोग जो कि सक्सेसफुल हों, जिन्होंने हासिल किया है वो चीज़ जो खुद वो हासिल करना चाहते हैं, तो उससे तो उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता, बहुत ज़्यादा उनको इंकरेजमेंट मिलता है। आज जब सेमिनार हॉल के अंदर देखा गया तो इतने सारी गर्ल्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, पूरा कॉलेज वहाँ पर था, अलग अलग लेक्चरर्स आए थे बाहर से उनको समझाने के लिए कि किस तरीके से यूपीएससी और पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्ट से डरना नहीं है। उसको वे ऑफ टिप्स दी गई सब्जेक्ट को ईजी बनाने के लिए।
ऐसा कैसे लगा आपको और कितना आपको लगा अच्छा? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, आगे चलकर बच्चे यूपीएससी क्लियर करें या ना करें, लेकिन ये एक मार्गदर्शन हुआ उनके लिए, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, पर कॉलेज के ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए भी उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, दूसरे एग्जाम्स के लिए उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, ये उनके लिए एक तरीके से एक मेंटरशिप या मार्गदर्शन उनके लिए हुआ। क्या मैसेज रहेगा मैम आपकी पूरी कोऑर्डिनेशन टीम के लिए? मेरी मैसेज यही रहेगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम आगे बढ़ाते रहिए। कोशिश कीजिए कि बच्चों में जो भी ख्वाहिशें हैं, वो जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं, उस दिशा के जो बेहतरीन लोग हैं उनको बुलाएं और उनकी इंटरेक्शन कराएं हमारे। नमस्कार, मैं शुभ्रा रंजन हूँ। मैं सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं जेडीएम कॉलेज में आई हूँ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का ये सौभाग्य मिला है एंड आई एम थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूट फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हूँ और इस सब्जेक्ट के अंदर जब इतना टाइम मैंने गुजारा है तो मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस ये है कि इसके द्वारा बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शायद बच्चे जब पॉलिटिकल साइंस लेते हों उस समय उतना इमेजिन भी नहीं कर पाते होंगे कि कितना ज़्यादा रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने खुद महसूस की है अपने लाइफ में वो ये है कि इस सब्जेक्ट का आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और क्यों पड़ता है? क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सब्जेक्ट है, इसको मास्टर साइंस बोलते हैं। आप समझिए ओल्ड एंशियंट टाइम से लेकर के जो ग्रेटेस्ट फिलोसफिकल माइंड्स हैं उनको आपको पढ़ने का मौका मिलता है, उनको आपको समझने का मौका मिलता है। तो डेफिनेटली मैं यही चाहूँगी कि ये एक मस्ट चीज़ है, चाहे आप एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में इसे पढ़ें, बिना पढ़ें। और पॉलिटिक्स हमारे जीवन का इतना अच्छा, इतना महत्वपूर्ण पक्ष है, तो इस सब्जेक्ट का जो ग्रोथ होना चाहिए लोगों में, उसके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। एंड आई कैन से कि जब हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था और आज डेफिनेटली द सब्जेक्ट हैज़ ग्रोन लाइक इट। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो बच्चे हैं वो पहले से ज़्यादा अवेयर हैं, पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत लंबे समय तक बच्चों को पढ़ाया है। और शायद ये एक मिथक है, हाँ, हम मिथ्स में रहते हैं कि सब्जेक्ट डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, हमें फ़िलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, बट हमें अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। और फ़िलॉसफी जो इसका एक पार्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उससे आपको चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है, बहुत क्लैरिटी आ जाती है। इस सब्जेक्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस का काफ़ी महत्व है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व है, जो हमको अदरवाइज़ भी समझना होगा। तो शायद ये मिथक है और मुझे तो जो अभी की पीढ़ी है उससे बहुत ज़्यादा आशाएं हैं और मुझे लगता है कि दे आर सर्टेनली मोर अवेयर देन अस। आज यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर आप बताने वाली हैं स्टूडेंट्स को? मुझे मौका दिया गया है कि मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में एक प्रोफेशन के रूप में उसके बारे में जो एक जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस परीक्षा को देना चाहते हैं, तो एक कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही प्रशंसनीय पहल है कि वी शुड नॉट बी लीपिंग इन डार्क। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, इसके लिए हम अपने आप को किस तरीके से तैयार करें। कुछ मिथक भी हैं, शायद उनको अगर हम ख़त्म करते हैं तो बच्चों को अपने गोल के प्रति ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का मौका होगा। मैं कैरियर अपॉर्चुनिटी सेल की कन्वीनर हूँ और हमारे कैरियर अपॉर्चुनिटी सेल के अंडर में बहुत सारी इवेंट्स होती रहती हैं, जिसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट थी, क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट्स को यूपीएससी की तैयारी के बारे में, उसकी तैयारी के समय होने वाले संघर्ष के बारे में और आगे की आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बच्चों को अवेयर कराना चाहते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी सेल का एक मोटिव है, हम अलग अलग विभागों के साथ कोलैबोरेट होकर नई नई इवेंट्स को करना चाहते हैं, जिससे हमारे छात्र नई नई चीज़ों के बारे में सीखें और कैरियर की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशें,
ताकि वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने कैरियर को और उज्जवल बना सकें। I'm Sonal Medawat. I'm an IAS officer of 2011 batch. Currently, I'm Joint Controller of Defence Accounts in CGA office New Delhi. And I've come here for this seminar regarding the civil services to inspire students for civil services, how they can crack the exam, what have been my experiences. So I have invited by the college and I'm honored by that. बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं आई हूँ after 10-11 years working in the services, having some experience of the services and the exam. Although exam में pattern में change होता रहता है with over the years, but yes, students को inspire हम कर सकते हैं. Overall the thing is the same, how in-depth knowledge is required for that. क्या बताएंगी मैम आज स्टूडेंट्स को सेमिनार के अंदर क्या आपका रहेगा? मैं ये बताऊंगी कि वो किस तरीके से इस एग्ज़ाम से को लेकर के फियर्स हैं स्टूडेंट्स के, हाउ दे कैन ट्राई एंड क्रैक द एग्ज़ाम, किस तरीके से उनको स्ट्रैटेजी वो बना सकते हैं. सिंस आई हैव स्टडीड माई सेल्फ, मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो मैं उनको ये बता सकती हूँ कि वो सेल्फ स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं रादर देन कोचिंग. ऑल्दो कोचिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट हाउ दे कैन गो अबाउट सेल्फ स्टडी. कॉलेज के लिए क्या कहना है? College has been a very supportive for their students that they are organizing such a seminar. Otherwise, I have not seen such seminar in other colleges which I have been knowing. So they have been supportive to their students. It's a good thing that they are organizing this.